पहले पढ़ लिख के आ जाए, कैसे उल्टा ज्ञान दे रहा है। एक हिंदू हमेशा अपने वो एक बुद्धि अपने आप को शार्प करेगा दिमाग से, एक मुस्लिम हर समय तलवार की धार को और शार्प करेगा, बस ये फर्क है। तुमने तो भी 50-90 साल भी हुकूमत नहीं करी इंडिया के ऊपर, हमने 900 साल करी है, तलवार भी करते ना, एक भी हिंदू नहीं बचता यहाँ पर। बाबर तो लूटने आया था, बुलाया थोड़ी, वो तो हिंदुस्तान को लूटने आया था। मंदिर मस्जिद कैसे बन गई, अब मैं बता दूं कैसे मंदिर बस्ती बनती जा रही है। ममता दीदी नहीं है, वो है जो मंत्रा है, वो बिल्कुल मंत्रा है वो भाई। वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए भाई जी, बिल्कुल गंदा काम हो रहा है वहाँ। पहुँचती है तो मैं बीजेपी से सवाल उठा रहा हूँ, विपक्षी पार्टियों को तो मैं कुछ समझता ही नहीं। ये चंगू मंगू है, ये चंगू मंगू है, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। बीजेपी वाले चंगू नहीं, विपक्ष की पार्टियां जो है चंगू मंगू है, लेकिन ये सबसे बड़ी नाकामियत है बीजेपी की है। ये मोदी जी की नाकामियत है जो बंगाल में घटना हो रही है। ममता को 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर डालना चाहिए और राष्ट्रपति शासन की लागू होनी चाहिए। मेरे गुरु, ठीक है, सिस्टम है वहाँ पे। पुलिस किसके अंडर में आती है? वेस्ट बंगाल। पुलिस कौन कंट्रोल करता है? ममता बनर्जी। पहले पढ़ लिख के आ जाए, कैसे क्या उल्टा ज्ञान दे रहा है, कैसे उल्टा ज्ञान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री कौन है बोलेगा? वहाँ की जो मुस्लिम भीड़ आ रही है, मुस्लिम गैंग आ रही है, दंगा फसाद कर रही है, मुस्लिम लिंचिंग कर रहे हैं हिंदुओं की, फादर और सन को घर से घसीट के ला रहे हैं। कौन कर रहा है? किसके स्टेट में है वो? मुर्शिदाबाद कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का सीएम कौन है? ममता बनर्जी। अरे मोदी कैसे आ गया? मैं बता रहा हूँ मोदी जी पर मैं इसलिए ब्लेम कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री की पावर होती है कि जो स्टेट को जब चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं करता है, चीफ मिनिस्टर जब कंट्रोल नहीं कर पाता है स्टेट को, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर की दखलंदाजी होती है। ओहो ओ मेरे गुरु, पहले उसे टाइम दिया जाता है, वेस्ट बंगाल का दिया जाएगा टाइम। उसे समय हुआ नहीं हुआ? सुनो क्या हुआ है। कोलकाता हाई कोर्ट है, उन्होंने डिसीजन लिया था कि सीआरपीएफ डिप्लॉय करो, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है कोई काम ही नहीं कर रहा है। उन्होंने सख्त, इवन ममता बनर्जी ने क्या बोला कि आपको बस लाठी से काम चलाना और कुछ करना ही नहीं है। अब ऐसे लोग जो वैसे इतनी दंगा प्रसाद कर रहे हो, आप लाठियों से काम चलाओगे? अरे 10-50 लोगों का छन्नी करके लाओ। ठीक है मुल्ला जी, क्या कहेंगे? देखिए मंदिर तोड़ दी गई, पानी में जो है कहा जा रहा है कि जहर मिला दिया गया, और ये मुर्शिदाबाद के अंदर अभी तक सीएम जो है। देखिए ऐसा है, मुझे अभी मालूम नहीं है, आपके माध्यम से पता चल रहा है कि वहाँ मंदिर टूट गई है, क्या हो गया, खैर, लेकिन जो भी हुआ इस बात में गलत हुआ, ये गलत है। किसी के धार्मिक स्थान को तोड़ना ये गलत है, बहुत गलत है। विंस्टन चर्चिल थे, ब्रिटिश राज में ब्रिटिश के पीएम थे। जिस समय वर्ल्ड वॉर 2 हुए थे उस समय भी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदू विल शार्पन हिज आर्ग्यूमेंट बट मुस्लिम विल शार्पन हिज स्वॉर्ड। एक हिंदू हमेशा वो एक बुद्धि अपने आप को शार्प करेगा दिमाग से, एक मुस्लिम हर समय तलवार की धार को और शार्प करेगा, बस ये फर्क है। ये फर्क है। और ये विंस्टन चर्चिल ने बोला था जब सब कुछ निचोड़ के देखा, जब भारत का सब कुछ देखा था निचोड़ के। हाँ, तुमने तो भी 50-90 साल भी हुकूमत नहीं करी इंडिया के ऊपर, हमने 900 साल करी है, तलवार भी करते ना, एक भी हिंदू नहीं बचता यहाँ पर। क्या बेवकूफ पड़े की बातें करो यहाँ पे खड़े होके, बेवकूफ पड़े की बातें करो खड़े होके यहाँ पे। शीशगंज में नौवे जो हमारे 9th गुरु है, क्या कहना चाह रहे हो? 9th गुरु है, उसका सर कलम किसने किया? औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब के ऑर्डर से हुआ था। और सुनो, हमारे जो 9वें गुरु है, अगर मारने वाले हमारे नहीं बचते यहाँ पे, हमारे 9वें गुरु, अरे बोलने दो, हमारे 9वें गुरु किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? किसको? हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये सिख गुरु हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे थे कि काफी बाबर को इंडिया में लाया 200 सालों से कन्वर्ट कर रहे थे जबरदस्ती, इसलिए सिख गुरु आए। बाबर को लाया कौन था इंडिया में? पहले ये पूछ लो इनसे, बहुत ज्ञान है ना इनको। बाबर को लाया कौन था इंडिया में? ये पूछो इनसे, किसने बुलाया था अपनी जान बचाने के लिए? ये पूछो इनसे, बाबर को बुलाया किसने था? वो तो गजनी में बैठा हुआ था, किसने बुलाया था उसको यहाँ पे? ये पूछो इनसे, बुलाया किसने था? इसके अलावा औरंगजेब क्या करता है? 10वें गुरु को नहीं छोड़ा इनके। बाबर को बुलाया किसने था? 10वें गुरु के छोटे, अरे 10वें इंडिया में छोटे बच्चे दीवार में चिनवा दिया राक्षसों ने। भाग गया फिर। बाबर को किसने बुलाया? बाबर को किसने बुलाया हिंदुस्तान में? ये बताओ। मैं कह रहा हूँ राष्ट्र बाबर को किसी ने भी बुलाया, लेकिन मौजूदा समय में जो बंगाल के अंदर हो रहा था, बाबर तो लूटने आया था, बुलाया थोड़ी, वो तो हिंदुस्तान को लूटने आया था।
कैसी बात कर रहे हो आप? राजा का नाम बताओ जिसने बुलाया था अपनी जान बचाने के लिए कि आ जाओ, सर्च कर लो, पता लग जाएगा अभी। उठ के कैसे ले गया? ये मंदिर मस्जिद कैसे बन गई? अब मैं बताता हूँ कैसे मंदिर बस्ती बनती जा रही है? कैसे बनती जा रही है? कह रहे हैं कि 9 संबल में मिल रहा है, ये नक्शे कदम कैसे मिल रहा है? बताओ जरा, कैसे खोदने पे मंदिर मिल रहे हैं? हाँ हाँ मिलेगी, बहुत क्यों सारे मिलेंगे? ये किसने और किया अगर फिर? खोदोगे तो उसके अंदर तो वो भी मिलेंगे, बौद्ध मंदिर भी मिलेंगे। सब भी हिंदू थे, अरे बौद्ध भी हिंदू थे भाई। बौद्ध के माँ बाप कौन थे? हिंदू थे, हिंदू थे चाचा, हिंदू थे। सब लेके रहेंगे वापिस मोदी साहब, सब लेंगे वापिस। योगी और मोदी सब वापिस लेंगे। आप क्या हिंदुस्तान का खा के हिंदुस्तान का गुण ना गाए? वो उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। मोदी साहब, कोई हक नहीं। अडानी और अंबानी ये कुछ नहीं है, बेचारे भक्त लोग हैं, इनको कुछ नहीं मालूम, सीधे साधे लोग हैं, सुबह जाते हैं शाम को घर पे आ जाते हैं, कुछ पता नहीं है इनको। ये खोला जाए तो हमारे से निकले हुए हैं ये। जो अभी ये भी भाग गया, देखो बोलेंगे नहीं कोई, इनके पास फैक्ट ही नहीं है कहीं से कहीं तक। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आम जनता की राय, आम जनता की बातें, बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा तमाम खबरों के लिए देखते रहें बूंद न्यूज़।